चलो बच्चों, तो आज हम पार्ट 2 का विवरण देखेंगे। मैं रीड करके एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनो। पार्ट 2, चंद्रमा पर खरगोश। एक बार सभी पशुओं को अभिमान हुआ। हर एक को लगता कि वही बहुत उपयोगी है और ईश्वर के ज़्यादा निकट है। परंतु कौन ज़्यादा उपयोगी है, यह कैसे निश्चय हो? हाथी सवारी के लिए उपयोगी है, ऊंट रेगिस्तान में उपयोगी है, कुत्ता रखवाली करने में उपयोगी है, गाय, भैंस और बकरी दूध देती है, गधा बोझ ढोता है। इस प्रकार अपनी अपनी जगह सभी पशु उपयोगी है। तो एक बार सभी पशुओं को यह अभिमान हुआ, यह उनको फील होने लगा कि हम दुनिया में आई एम द ग्रेट, मेरा ही उपयोग दुनिया के सारे लोग उपयोग करते हैं और ईश्वर से भी ज़्यादा निकट हम हैं। ईश्वर भी मुझे ही ज़्यादा प्यार करता है, ऐसे हर एक प्राणी को महसूस होने लगा। वो अपने ही गर्व में रहने लगे। तो परंतु कौन ज़्यादा उपयोगी है, ये कैसे पता चलेगा? हाथी कहता है, अरे सवारी के लिए सब लोग मुझे उपयोग करते हैं, आई एम द ग्रेट। और ऊंट कहता है, अरे रेगिस्तान में मेरे बिना काम ही नहीं ले चलता है, आई एम द ग्रेट। कुत्ता बोलता है, अरे घर की रखवाली के लिए मैं काम आता हूँ। गाय भैंस दूध देती है। तो इस गधा बोझ ढोता है, जो हमारे वेट है वो लेकर चलता है। तो इस प्रकार सभी अपनी कामों को लेकर ग्रेट है। अब हमें कौन सबसे ज़्यादा ग्रेट है, कैसे पता चलेगा? तब भगवान ने निश्चय किया कि इनकी परीक्षा लेंगे। भगवान ने पशुओं की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक गरीब आदमी का वेश धारण कर वे धरती पर आए। सबसे पहले वे सिंह के पास गए और बोले, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दो। सिंह दहाड़ कर बोला, चल भाग जा यहाँ से, मेरा ही पेट ठीक से नहीं भरता है तो मैं तुझे क्या दूँ? भगवान हाथी के पास गया और बोला, हाथी भाई, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना दो। हाथी जोर से चिंगाड़ते हुए बोला, भाग जा यहाँ से, मेरा ही पेट पूरा नहीं भरता है तो मैं तुझे क्या दूँ? तो देखो, ये सब आई एम द ग्रेट, आई एम द ग्रेट ऐसे बोलने लगे और सभी प्राणी अपने अपने कामों को लेकर होशियार थे। अब भगवान ने कहा, चलो इनमें सबसे ग्रेट कौन है देखते हैं। तो भगवान ने उनकी परीक्षा लेने का सोचा। तो भगवान अपना खुद का रूप छोड़कर एक गरीब आदमी का रूप लिए और सबसे पहले सिंह के पास चले गए। सिंह भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दो। तब इस गरीब आदमी का चेहरा देखकर, वेश देखकर सिंह कहता है, अरे चल हट, मेरा ही पेट नहीं भरता है, तुझे कहाँ से खाना दूँ, चल जा यहाँ से, कहता है। फिर भगवान जी वहाँ से निकलते हैं, हाथी के पास आते हैं। हाथी से फिर से वही कहते हैं, भाई मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत दिनों से मैं खाना नहीं खाया हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। फिर हाथी कहता है, अरे बाबा चल हट जा यहाँ से, मेरा ही पेट नहीं भरता है और तुझे क्या मैं दूँ खाने को, जा यहाँ से। ऐसे हाथी भी जोर जोर से उसे डांटता है। फिर भगवान चुपचाप वहाँ से निकलते हैं। भगवान फिर ऊंट के पास गए। बोले, ऊंट भैया मुझे कुछ खाना दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ऊंट जोर से बलबलाया और कुछ चींकता हुआ बोला, कहाँ से आया रे? हम भी तो इधर उधर घूम फिर कर चरते हुए गुजारा कर रहे हैं, क्या तू अपना गुजारा नहीं कर सकता? भाग जा। भगवान फिर आए, गाय के पास गए और बोले, गौ माता मुझे ज़रा सा दूध दे दो, बहुत भूखा हूँ। गाय
रंबाती हुई बोली, अरे अरे जा जा, मेरे बछड़े को ही दूध नहीं मिलता, तुझे कहाँ से दूँ। तो भगवान सिंह के पास जाते हैं। फिर उसके बाद वो हाथी के पास जाते हैं, वो दोनों उसको मदद नहीं करते हैं। फिर वो आगे ऊंट के पास जाते हैं। ऊंट तो उन्हें बहुत बैडली हर्ट करता है। अरे तू कहाँ से आया है, चल जा यहाँ से, हम तो इधर उधर घूम कर खाना खाते हैं, तुझे भी इधर उधर घूम कर खाना नहीं खाने को होता क्या, जा यहाँ से चला जा, ऐसे ऊंट बोलता है। फिर वो गौ माता गाय के पास आता है। हे गौ माता, मुझे थोड़ा दूध दे दो, ऐसे वो गरीब आदमी रूप धारण किए भगवान उनके पास रिक्वेस्ट करते हैं। तब गाय को भी बहुत गुस्सा आता है। अरे चला जा यहाँ से, मेरे बच्चे को ही अच्छे से दूध नहीं मिलता है, तुझे कहाँ से दूध दे दूँ मैं, चल जा यहाँ से, भाग जा। ऐसे ऊंट और गाय भी उसे डांट कर भेज देते हैं। इस तरह भगवान एक एक करके जो कितने लगभग सभी पशुओं के पास गए, किंतु उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उसे भोजन देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। सब ने उसे खाली हाथ लौटा दिया। जो सब लोग पहले प्यारा में आई एम द ग्रेट, आई एम द ग्रेट बोल रहे थे ना, उन सारे पशुओं के पास गरीब आदमी का रूप धारण किए भगवान जी जाते हैं, लेकिन भगवान को कोई मदद नहीं करता है। सब लोग उसे डांट कर खाली हाथ ही भेजते हैं, बिना खाना दिए ही भगवान को सारे लोग भेज देते हैं। तो अब हम पार्ट 2 में देखेंगे भगवान जी को कोई मदद करता है या नहीं। हम पार्ट 2 में अच्छे से देखेंगे। ओके, तो जितना मैं आज आपको ये वीडियो भेजी हूँ, इस पेज को आप अच्छे से रीड करो और रीडिंग प्रैक्टिस रखो। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।